प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है, इसके विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ AOD जो होगा बराबर होगा एरिया ऑफ BOC का भी। ठीक, चलो सबसे पहले एक समलंब के ऊपर हम लोग आते हैं, बनाते हैं फिगर उसका। पहले एक फिगर बना लेते हैं किसका, तो हमें एक समलंब बनाना है। ठीक, यहाँ पे चलो एक समलंब बनाते हैं हम लोग पहले ABCD जिसका नाम है। समलंब हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, तो इसमें हमारा क्या नाम दिया हुआ है, ABC और D, ये हमें समलंब दिया गया है। ठीक, इसमें हमें बोला गया है कि विकर्ण इसका जो AB समांतर DC है, AB और DC आपस में समांतर है, इसके विकर्ण AC और BD आपस में मिला दिया गया है। ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक AC और दूसरा हमारा जो BD है यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिला दिया गया है। ठीक, जहाँ पे कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है दोनों विकर्ण, O पर, तो ये हम लोग O पर। तो दर्शाना है कि हमें एरिया ऑफ AOD सिद्ध करना है। यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है कि एरिया ऑफ AOD जो होगा वो बराबर होगा किसका, एरिया ऑफ BOC का। ठीक, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे आते हैं। पहले देखो सबसे पहले कि एरिया ऑफ AOD कहाँ पे है, हमें यहाँ पे है AOD, और दूसरा हमें यहाँ पे एरिया ऑफ BOC कहाँ पे है, तो BOC इस जगह पे है। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, ये जो दोनों त्रिभुज है यहाँ से तो हम लोगों को कोई कॉमन चीज़ नहीं आ रहा है। ठीक, हम क्या करते हैं, पूरे त्रिभुज के ले लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे त्रिभुज, और यहाँ से भी इस पूरे त्रिभुज को ले लेते हैं। तो इसमें हमारा DC जो है सो कॉमन आ जाएगा। DC कॉमन आनी जो दोनों हमारा आधार जो है सो वो सेम हो जाएगा। ठीक, आधार सेम हो जाएगा। और देखो AB और DC आपस में पहले से समांतर है। जब इस तरीके से हमारा एक ही आधार पर दो त्रिभुज इस प्रकार से स्थित होता है कि दोनों हमारा समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, दोनों का बराबर होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको ना लेकर के हम लोग पूरे त्रिभुज यहाँ से लेकर के यहाँ तक को पहले बार में लेंगे। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम ADC है। ठीक, उसी तरीके से हम यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के ये लेंगे पूरा त्रिभुज, इसका भी नाम क्या है, तो इसका नाम हमारा BC और D है। ठीक, ये दोनों त्रिभुज की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले प्रमाण, यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण लिख करके हम लोग आगे यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ADC तथा नेक्स्ट जो हम लोगों ने त्रिभुज लिया वो क्या है, तो BDC तथा त्रिभुज BDC दोनों एक ही आधार पर स्थित है। दोनों देखो, दोनों का आधार जो सेम है, बेस दोनों का आपस में क्या है, सेम है। इसमें भी हमारा DC जो है सो आधार है और इस त्रिभुज में भी हमारा DC जो है सो आधार है। तो त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BDC दोनों एक ही आधार, तो आधार नाम क्या है, तो DC पर स्थित है, DC पर स्थित है। ठीक, क्या है, दोनों अगर यदि इस तरीके से एक ही आधार पर स्थित होता है और समांतर रेखा के बीच स्थित है, लिखेंगे और समांतर रेखा के बीच स्थित है, इस तरीके से होता है, तो इसका और इसका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ADC जो हो जाएगा वो किसके बराबर, तो एरिया ऑफ DBC का बराबर, एरिया ऑफ BDC या DBC जो भी बोल सकते हैं। ठीक, ये हो गया क्या हमारा कि ये जो क्षेत्रफल है और ये जो क्षेत्रफल है, चलो हम इसको रंग कलर कर देते हैं। ये जो हमारा पहला क्षेत्रफल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक, और दूसरा हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दोनों क्षेत्रफल में आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमें चाहिए प्रूफ में क्या, AOD, तो हम लोगों को AOD रखना है, और इधर में क्या चाहिए, BOC इधर रखना है। तो देखो हम दोनों में से अगर यदि DOC को हटा दें, इस त्रिभुज में से अगर यदि DOC को हट जाए तो ये बचेगा हमारा सिर्फ इतना OAD। ठीक, जिसको हमें प्रूव करना है। उसी प्रकार से एरिया BDC में हम इसको घटा दें, यानी दोनों में हम सेम क्षेत्रफल घटा रहे हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम इसको पहले क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको हम लोग पहले समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे, दोनों में हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं, तो त्रिभुज जो DOC है इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में से
एरिया ऑफ DOC को माइनस करने पर, किसको, तो इस वाले एरिया को हम लोग पूरा माइनस कर रहे हैं, ठीक। एरिया ऑफ DOC को माइनस करने पर, एरिया ऑफ DOC को घटाने पर, ठीक, घटाने पर। अब जैसे घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, चलो हम लोग इसको घटा लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फिगर को दिखना चाहिए, ठीक। हाँ चलो, अगर यदि हम समीकरण एक में से देखिए, एरिया ऑफ ADC है, इसमें हम लोग DOC को माइनस कर दें तो बचा हुआ हमारा क्या एरिया है, तो AOD है, तो इसके जगह पर हो जाएगा एरिया ऑफ, लिख देते हैं इसको पूरे एक बार, एरिया ऑफ ADC में से माइनस करना है एरिया ऑफ इसको DOC को, एरिया ऑफ DOC। उसी प्रकार से इसमें भी हमें एरिया ऑफ BDC से माइनस करना है फिर से किसको, तो हमें यहाँ पे जो बचा हुआ है, जो हम लोग माइनस कर रहे हैं DOC को, तो यहाँ पे भी एरिया ऑफ DOC को माइनस करने पर, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या एरिया, तो एरिया ऑफ ADC में से एरिया ऑफ DOC माइनस कर देते हैं, ADC में से DOC घट जाएगा, बचा हुआ हमारा एरिया A बचेगा, तो इसका नाम क्या है, तो एरिया AOD। उसी तरीके से यहाँ पे एरिया ऑफ BDC में से DOC को माइनस कर देने पर हमारा बचेगा एरिया ऑफ क्या, तो BOC, एरिया ऑफ BOC। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि एरिया ऑफ AOD जो होगा वो एरिया ऑफ BOC के बराबर होगा। चलो अब मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना सब्सक्राइब, यार सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, ठीक। आप लोगों का पढ़ाई अच्छी तरीके से हो रहा है, इससे बड़ा और आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।